हेलो एंड वेलकम अगेन। तो टेट और सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं और जो चैप्टर चल रहे हैं वो है फ्रैक्शन से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन को कैसे जोड़ें और कैसे घटाएं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। और इससे लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। किसका? फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन को कैसे जोड़ें या घटाएं, उसका सबसे जो सिंपल तरीका है, रूल समझ लीजिए, एलसीएम मेथड से जोड़ना या घटाना सबसे बेस्ट होता है। इसमें गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहला सॉल्यूशन है इसमें क्या है, डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाला है जिसको आप हर कहते हैं, ये इक्वल है। तो जब इक्वल होता है तो एलसीएम तुरंत हम बिना सोचे समझे इसको 5 लिख देते हैं। और ऊपर वाले जो नंबर जैसे ही, जैसे ये 1 है, 1 बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, ये 2 है, यहाँ लिख देंगे 2। आंसर हो जाएगा 3/5। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 3/5। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम आई नहीं ना, तुरंत हो गया। इसी तरह से यहाँ भी सेकंड वाले का सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत आसान है, तुरंत ये दोनों ही 10 है तो आप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ 10 लिख दीजिए। फिर ऊपर वाले नंबर को लिखिए, बीच में माइनस है, यहाँ लिख दीजिए माइनस, और ये हो गया 5। तो ये हो जाएगा 3/10। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/10। आंसर क्लियर हो गया। तुरंत मिलाते हुए चलिए, कहीं कोई दिक्कत आ रही है? दोनों फटाफट हो रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू होगी थर्ड वाले सॉल्यूशन से। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। एलसीएम ले लेंगे, दोनों ही नंबर डिफरेंट है, दोनों का कोई और फ्रैक्शन हम बना नहीं पाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 21। ठीक है। अब 21 में 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे कर देंगे 7 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 14। ये हो गया प्लस, तो यहाँ कर देंगे हम प्लस। अब ये जो नंबर है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, और आंसर हो गया आपका 29/21। ठीक है। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो 21 1 जा 21 हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 8/21। इस तरह से भी हो सकता है, दो आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है। तो एग्जैक्टली फिलहाल तो यही आंसर है। ठीक। और अब आपको समझ में आ गया कि चौथे वाले का आंसर कैसे करना है। चलिए 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, एलसीएम बता दीजिए इसका। आ गया समझ में? तो ये हो गया 2। अब क्योंकि इसके दो ही फ्रैक्शन होते हैं, 2 × 3 है ना, तो 2 और 2 कॉमन हो गए, तो 2 5 जा 10 × 3 30। एलसीएम कितना हो गया? 30। बहुत ईजी है। अब अगर ये 30 है तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 15 होगा, तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ हो जाएगा 15, बीच में प्लस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अगर माइनस होता तो उसकी जगह माइनस लिखते, यहाँ पे फिलहाल प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। 5 6 जा 13, 6 को यहाँ करिए, ये हो जाएगा 24। बीच में फिर से प्लस है, फिर से प्लस करेंगे, माइनस होता तो हम वहाँ पे माइनस लिख देते। 6 5 जा 13, यहाँ 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 5 जा 25। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 25 हो गया 49, और 1 हो जाएगा 50 50 और 10 60, और हो जाएगा 64/30। या एक आंसर तो ये हो जाता, या 32 या 60, और ये जाता 4/30। अब आप चाहें तो इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिलहाल 50, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो गए ना 3 से 4 मिनट में। और ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप तो एग्जाम में 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, और 3 सेकंड में आप एक नंबर सिक्योर कर लेंगे। थोड़ा सा कठिन करते हैं, ये तो बहुत इजी थे, हलवा पूरी टाइप के थे। आइए थोड़ा टफ वाले पे मूव करते हैं। अब क्या है कि क्वेश्चन को टफ करना है। क्वेश्चन को टफ करना है तो मिक्स फ्रैक्शन दे देगा और इसमें प्लस माइनस सब लगा देगा। यहाँ प्लस भी कर देगा, यहाँ पे माइनस भी कर देगा, वो कह दे भैया इसको सिंप्लीफाई करो। अब 5 मिनट 8 मिनट तो इसमें बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज के बाद आपको 5 मिनट नहीं
40 से 50 सेकंड लगा करेंगे। देखिए, जब भी मिक्स फ्रैक्शन हो तो इसमें जो होल नंबर्स हैं उनको बाहर कर लीजिए हमेशा। जैसे ये हो गया 2, इसको एक अलग ब्रैकेट में, कॉमन ब्रैकेट में रख लीजिए। 2 बीच में क्या है, प्लस 1 माइनस 3, इसको एक ब्रैकेट में करिए। दूसरे ब्रैकेट में 3/4 प्लस 3/10 माइनस 2/15। ये नंबर देख के पता चल रहा होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अच्छी बात है भाई, 0 हो जाने दो। यहाँ पे आप प्लस लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 0 प्लस। यहाँ जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहे हैं इनका फटाक से एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम हो जाएगा 60, वो मैंने पहले ही कर दिया ताकि टाइम बचे। वैसे भी देख के बहुत आसान है। 15 4 या 60 और 15 और 4 इसके बीच में 10 जरूर आता है, यानी 2 के मल्टीपल में 10 है। और 15 में भी अगर आप चलेंगे तो 5 2 जा 10 आता है। इसका मतलब कि मल्टीपल हो जाएगा 60। ठीक है भाई, अब ये जो एलसीएम 60 हो गया, इसको आप यहाँ 60 लिख दीजिए और उसके बाद इससे डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, तो 4 के बाद बचा कितना, 15, तो ऊपर 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 3 जा, बचा कितना, ऑलरेडी इसको माइनस कर देंगे, बचेगा 10। ये हो जाएगा 55/60। ये हो गया। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना हो तो 5 से 11/12। तो इस तरह से आपको मुश्किल से 30-40 सेकंड लगा करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखने में जरूर लग रहा है, लेकिन मॉडिफाई करके इजी हो सकता है। तो इसको देख लीजिए, क्या लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। अब सॉल्व करिए, फिर से वही ट्रिक यूज़ करेंगे हम लोग। 2 + 1 - 3 ये एक ब्रैकेट में, बचे हुए सब एक ब्रैकेट में। 3/5 3/10 और -2/15 ये एक तरफ रहेंगे। इसकी वैल्यू 0 हो गई। आप प्रॉपर तरीका भी यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिक्स वाला, जिसमें क्या होता है, पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर सबका एलसीएम लेंगे। या शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करिए, क्योंकि कंपटीशन देना है तो शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अभी जो नंबर है 5, 10 और 15 ये एक ही मल्टीपल्स में आते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें क्या होता है, 5 और 2 होता है, इसमें 5 × 3 होता है और इसमें केवल 5 है। एलसीएम आप देख लीजिए, यहीं पे शॉर्टकट में जो है 5 × 2 5 2 जा 10, ये 5 इसी में इंक्लूड हो जाएगा। और 10 × 3 यानी 30, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 30 आप चाहें तो प्रॉपर तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है, आप ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रैक्शंस। इजी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 अब 5 6 जा 30, तो यहाँ 6 कर दीजिए, हो जाएगा भाई 18, बीच में प्लस है, ये हो जाएगा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 माइनस 15 2 जा, तो 2 2 जा 4। अब इसमें से 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो 18 + 5/30 ये हो जाएगा 23/30 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इजी तरीके से सॉल्व हो रहा है ये। सो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और ऐसे प्रॉब्लम्स क्वेश्चन पेपर को टफ बनाने के लिए ज़रूर दिया जाता है। बहुत आसान है लेकिन सॉल्व करने में बहुत लोग पहले ही टेंशन में आके छोड़ देते हैं। बट इसे पढ़िए, अ जूस शॉप ओनर रिक्वायर्स 20.5 kg ऑरेंजेस इन द मॉर्निंग। सुबह के समय उसे इतने ऑरेंज की ज़रूरत पड़ती है। एंड 24 1/3 kg इन द इवनिंग। शाम को इतने केजी ऑरेंजेस की ज़रूरत है। फाइंड द टोटल नंबर रिक्वायर्ड। ये सिर्फ 40 सेकंड में सॉल्व होगा, टाइमर लगा लीजिए। देखिए, ये 20 है, ये 24 है, आपको टोटल निकालना है तो जोड़ दीजिए। 20 1/2 प्लस 24 1/3। ट्रिक जो मैंने समझाया उसको यूज़ करिए। तो 20 और 24 हो गए आपके 44, और ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिए 1/2 प्लस 1/3। 1/2 और 1/3 हो गए। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44, और ये ब्रैकेट में हो गए नीचे 6, तो 5/6 आंसर हो गया भाई। इतना किलोग्राम आपको ज़रूरत है एक दिन में। 40 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। आप प्रैक्टिस तो करो। अभी एक मुझे नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धमाके के साथ तैयार रहिए, अगला क्वेश्चन और भी धमाकेदार होने वाला है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन होगा, लास्ट तक नोट कर लीजिए। अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हो तो टेट सुपर टेट के
ऐसे क्वेश्चंस में आप फंसने वाले नहीं हो। ये भी 1 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन गैव 1/3 ऑफ हिज मनी टू हिज सन। एक आदमी है जिसके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, उसका 1/3 वो अपने बेटे को दे देता है। 1/5 ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर, और अपने बेटे को 1/5 दे देता है, ठीक है। उसके बाद उसके पास कुछ पैसे बच जाते हैं और वो पूरा का पूरा पैसा वो अपनी वाइफ को दे देता है। कितने पैसे बच जाते हैं? तो रिमेनिंग जो है वो 35,000 है। 35,000 बच गए भाई साहब, उसने अपनी वाइफ को दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट पता नहीं चला कि वाइफ को कितना पार्ट दिया, वाइफ को उसने पैसे दे दिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट आखिर था क्या, टोटल नंबर, वो जो पैसा था उसके पास था कितना। तो मान लीजिए कि 1 था या x था, नॉर्मली x मानते हैं। मान लीजिए कि 1 था, 1 इज द टोटल अमाउंट, 1 इज व्हाट, टोटल अमाउंट। वाइफ का पार्ट निकल जाए तो कितना पैसा मिला वो हमको पता है। वाइफ के पार्ट को निकाल के फिर उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे टोटल में, इजी है। तो वाइफ का पार्ट हो जाएगा टोटल, यानी 1 माइनस द सम ऑफ सन एज वेल एज डॉटर्स पार्ट। और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा 3 5 जब 15, इनका एलसीएम 15 ही रहेगा, तो 315। ये किसका पार्ट हो गया, वाइफ का पार्ट हो गया। तो सॉल्व किया तो आ गया 7/15। अब 7/15 किसका पार्ट है, वाइफ का पार्ट है। और वाइफ को मिले कितने, 35,000, यानी 7/15 इज इक्वल टू 35,000। सो वाइफ्स पार्ट 7/15 इज इक्वल टू द 35,000। देयरफॉर टोटल नंबर, अब टोटल कितना भाई 1 है तो 1, ठीक है। देयरफॉर टोटल अमाउंट कितना होगा, इस नंबर को 7/15 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो हो जाएगा 15/7, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 5000, ये हो गया 15 5 जा 75, ठीक है। और ये बच गए 3 0, तो 3 0 लगा दीजिए भाई फटाफट, सॉल्व हो गया। ये हो गया 75,000, 75,000। अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिए, ये तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मान लीजिए आप आराम से करना चाहें तो आराम से कर लीजिए। तो 75,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व करिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा टफ आपको मिलेगा। सॉल्व करिए, अगर टफ मिलता है तो मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका वीडियो दे दूंगा बना के। थैंक यू।